गाइस सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें प्लीज गाइस, एंड क्रिश अपना हैंड रेस करो बेटा, सो दैट आई कैन कंप्लीट। हाँ क्रिश मैं देख पा रहा हूँ आपको, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं सबको एडमिट कर लूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ क्रिश, बाकी लोग आएंगे मैं उनको ऐड कर लूंगा। क्रिश बताओ, कॉस्ट हमारे को दे रखी है, हमें दे रखा था कि गुड्स जो हमने बेचे उसकी कॉस्टिंग थी 10,000, तो कॉस्ट तो पता लग गया, ये 8,000 क्या है? 8,000 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो 8,000 हम सेल्स पे लिख देते हैं, ये 8,000 सॉरी ये हमारा 8,000 हो गया है ना, ये 8,000 हो गया। तो हम सॉरी 80,000 थोड़ी ना, 8,000 क्या लिखा, हाँ जी 8,000 हो गया। तो हमारा लॉस कितना होगा बेटा? 10,000 की चीज 8,000 में बेची, 2,000। 2,000 का लॉस होगा, ठीक है। तो 2,000 रुपीज यहाँ आ जाएंगे। हाँ जी, अब बताओ मुझे कि इसका इफेक्ट क्या है, कौन सी चीज कहाँ आएगी बताओ बेटा? स्टॉक में -10,000, ओके, स्टॉक में -10,000, कैश में +8,000, ओके, प्लस और कैश फिर 8,000, और फिर कैपिटल के नीचे -2,000। कैपिटल के नीचे -2,000, क्योंकि लॉस जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? अभी हमने बात करी, ओनर को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। चेक करके देख लो, दोनों साइड मैच करेंगे। -10,000 प्लस 8,000 आता है -2,000, तो एलएचएस पे भी -2,000, आरएचएस पे भी -2,000। क्लियर है गाइस, समझ में आया सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, जल्दी से थर्ड केस करते हैं जरा। बताओ भाई, थर्ड केस में क्या होगा? अगेन सबसे पहले ये लिखते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कॉस्ट और क्या है, प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन ने, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और यहाँ आ गया सेल्स। अब बताओ भाई क्वेश्चन ने क्या दिया है आपको, बताओ जरा। कॉस्ट 10,000 है, वेरी गुड। प्रॉफिट 2,000 हो गया। हाँ कैसे हो गया? क्वेश्चन ने क्या बोला ये बताओ। कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% किसका? 10,000 का। हाँ, अब कैसे पता चला? देखो क्वेश्चन ने तो नहीं बोला, क्या क्वेश्चन ने बोला 20% ऑन कॉस्ट? नहीं बोला। लेकिन आमतौर पे हम जब भी प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं तो किस पे कहते हैं? कॉस्ट पे कहते हैं ना भाई। अगर 100 रुपए की चीज तुमने 120 पे बेच दी तो तुम क्या कहोगे? अरे 20% प्रॉफिट कमाया मैंने। 20% नॉर्मली वो किसका होता है? कॉस्ट का ही होता है। तो जो भी प्रॉफिट, अगर अब क्वेश्चन ने नहीं बोला, अगर बोला होता तो मैं उस हिसाब से चलता। क्वेश्चन अगर कहता ऑन कॉस्ट तो कॉस्ट का 20%, अगर ऑन सेल तो सेल का 20%। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या मानेंगे? नॉर्मल अजम्पशन क्या होनी चाहिए? कॉस्ट का परसेंटेज है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या रहेगी हमारी इस केस में? कॉस्ट का। यानी कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि प्रॉफिट कितना है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे बेटा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट का 20% है। समझ आ रही है सबको बात? ठीक है, कॉस्ट जो है वो जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20%। अब क्योंकि कॉस्ट 10,000 है तो इसका 20% तो हमें पता चल ही गया, कितना? 2,000। 2,000। ठीक है, तो यानी सेल कितना हो गया बेटा? 12,000। 12,000। ठीक है, चलो जरा बताओ क्या क्या होगा जल्दी से। अब आगे वाला पार्ट तो आसान है, जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन समझनी थी यहाँ तो। स्टॉक में बोलो अमाउंट बोलो। -10,000 और कैश में +12,000 और कैपिटल की में +2,000। क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप इक्वेशन बनाओगे तो वहाँ लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा ना, वहाँ तो कैपिटल में सीधा सीधा +2,000। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ तक एक बार समराइज कर दूँ एक चीज। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉक के अंदर क्या वैल्यू ले रहे हैं हम, मैं लिख देता हूँ, स्टॉक के अंदर क्या वैल्यू ले रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, कैश में क्या वैल्यू ले रहे हैं? सेल प्राइस। समझ आ रहा है? और प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कहाँ जा रहा है? कैपिटल। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, हाँ जी सबको क्लियर है वाली बात? तो हमेशा याद रखना, स्टॉक में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, कैश में क्या आएगा? सेल प्राइस, और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल में चला जाएगा। चलो भाई थर्ड केस पे आते हैं। गाइस प्लीज अपने कैमरा ऑन करो गाइस, काफी बंद हो जाते हैं कैमरे बेटा, प्लीज कैमरा ऑन रखो। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, काफी लोग। और रजत आर यू देयर? रजत बंसल भाई, तेरी तो मैंने आज तक शक्ल ही नहीं देखी रजत। मेरी बात हो रही थी अभी कल। रजत आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। अरे भाई तू कैमरा ऑन क्यों नहीं करता? मुझे पता ही नहीं होता तू यहाँ पर। सर आज नेट लैग हो रहा है।
सर अच्छा अभी तक आज जितनी क्लासेस की थी सब में की थी और सर, बढ़िया आज मेरे नेट लैग हो रहा है थोड़ा। और मुझे इसीलिए शक्ल याद नहीं, आज देखी नहीं ना तो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ऑन कर लेना, आज रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और जो लोग कर सकते हैं मेरी रिक्वेस्ट है वो ऑन रखें। हाँ ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड नेट का प्रॉब्लम होगा, अगर उसको जिससे नहीं आप नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम है तब अलग बात है, नहीं तो प्लीज ऑन रखो बस। हाँ जी चलो भाई फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस, क्रिश अगला केस बताओ बेटा क्या होगा। कॉस्ट कितना 10,000। और क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो लॉस ले लेते हैं, माइनस हो गया और सेल हो गया। हाँ जी, कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10,000, क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, लॉस हो गया 20%, तो आगे किसका 2,000 हो गया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट का ही 20% ले रहे हैं, समझ आ रहा है। अगेन कुछ दिया नहीं था तो हमने कॉस्ट का ही अज्यूम किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2000, लॉस 2,000 रुपये है तो सेल कितना आ जाएगा बेटा 8,000। 8,000। अब जल्दी से बता दो क्या क्या होगा। स्टॉक में -10,000, हाँ कैश में +8,000 और कैपिटल में -2,000। वेरी गुड, मैं जरा यहाँ कैश लिख देता हूँ, प्लस कैश 8,000 और कैपिटल में -2,000। लॉस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है क्लियर। अच्छा बाय द वे गाइस, आप ध्यान से देखो सब जगह कैश 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 आ रहा है क्योंकि अभी तक मैंने क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं लिखी है, पर अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होगी तो कैश की जगह कहाँ जाएगा क्रिश, अगर उधार पे माल बेचेंगे हाँ कहाँ जाएगा बेटा क्रेडिट पे प्लस हो जाएगा ना। नाम क्या होगा क्रेडिट, उसका नाम क्या होता है बेटा, अगर जिसको क्रेडिट पे माल बेचते हैं उसे क्या बुलाते हैं, अगर उधार पे माल बेचते हैं तो सामने वाले को क्या बुलाते हैं, डेटर। हाँ डेटर बोला करते, क्रेडिट पे प्लस हो जाएगा नहीं बोलते, डेटर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्रेडिट पे कर रहे होते हैं अगर कैश की जगह, तो क्या हो रहा होता, जो आपके डेटर होते हैं उसमें प्लस हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ कैश, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं जरा क्या होगा, ध्यान देंगे बेटा। फिफ्थ केस, हाँ जी बताओ बेटा कॉस्ट कितना है 10,000। 10,000, आगे प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन सेल्स। हाँ तो कितना होगा प्रॉफिट 2,000। मेरे को लगा था शायद तू समझ जाएगा, फंस गया फिर से। कोई कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा कि 2000 क्यों नहीं होगा, 2000 नहीं होगा ये तो मैं बता देता हूँ। एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई रेज योर हैंड, एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई। आता किसी को नहीं, मैं सिखाऊंगा, गलत होगा कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ जी स्निग्धा वेरी गुड बेटा, ट्राई किया करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। हाँ स्निग्धा बताओ बेटा। सर हम पहले 20% या प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस पे ले रहे थे, इस बार सेल्स पे है तो हम सेल प्राइस पे लेंगे इस बार। वेरी गुड, तो सेल प्राइस तो गिवन ही नहीं है, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है भैया, इस बार 20% इसका है, ध्यान दो जरा, सब लोग देखो जरा। क्रिश समझ में आ रही है बात, गलती कहाँ हो रही है, मैं इसीलिए एरो बना रहा हूँ साथ साथ। 20% किसका बोला है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, अब सेल्स तो गिवन ही नहीं है भाई, कैसे निकाले भाई स्निग्धा, एनी आइडिया। नो सर। ओके एनीबडी एल्स हु वांट्स टू ट्राई, चलो स्निग्धा ने एक स्टेप तो आगे कर दिया, अब निकाले कैसे, सिचुएशन तो समझ आ गई लेकिन निकाले कैसे, एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई रेज योर हैंड गाइस। नोबडी, 30 बच्चे हैं अभी इस समय हमारे साथ, तो नोबडी वांट्स टू ट्राई। चलो प्रियांशी ने हैंड रेज किया है, लेट्स गो टू प्रियांशी, भाई ट्राई तो करो, ट्राई, मैंने क्या बोला था, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, हाँ ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, खुद समझ ही आता है। प्रियांशी एक सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड ना, मैं जरा एक बार ये, हाँ जी जस्ट अ सेकंड, हाँ जी प्रियांशी बताइए क्या कह रहे थे आप, 20% ऑन सेल्स पे कैसे निकालेंगे। और अपना बेटा कैमरा ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, मेरे को थोड़ा सा दिखाई दे जाओगे आप तो पता चल जाएगा कि who's प्रियांशी वापस आ रहा हूँ, आई थिंक हाँ प्रियांशी आई कैन रिकॉग्नाइज यू नाउ, मेरी अभी शुरू में बात हुई थी आपसे। अगर सेल पर 20% है तो हम मतलब सेल्स देखेंगे कि कितने की होगी एंड देन फिर उसका 20% करेंगे, लेकिन हमें अगर सेल नहीं पता कि कितने अमाउंट पे हुई है तो हम ये 20% हम एक्स का लेकर एक्स फाइंड करें। आपने आपके पास मैथ्स है ना, है ना, है ना, है ना, पता चल गया मुझे, ये मैथ्स वाले बच्चे ना ये एक्स को नहीं छोड़ते, हाँ तो क्या करते हैं, लट उठा लेते हैं हर जगह, लट समझते हो नहीं, लेट लेट हर जगह ऐसे कर देते हैं, लेट सेल्स
पी एक्स। समझ आई बात? हाँ, हर जगह क्या होता है, मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अच्छी बात है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो जरा एक्स अज्यूम करके देखते हैं, और बिल्कुल सही तरीका बताया प्रियांशी आपने। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। पहले मैं इससे करके दिखा देता हूँ और फिर मैं और दूसरे मेथड्स बताऊंगा। क्या मेथड है भाई? मेथड ये है कि हम इसको एक्स अज्यूम कर लें, सेल्स को। अगर सेल्स एक्स है, प्रियांशी मेरे साथ बने रहो बेटा, आप म्यूट हो गए हो। प्रियांशी, अगर ये एक्स है तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? सर एक्स पे 20% हो गया, यानी तो कि 0.2x%, 20% यही होता है ना भाई। 20/100 करोगे तो कितना आता है? 0.2। तो 0.2x हो गया। तो अब हमारी यहाँ एक इक्वेशन बन गई, ध्यान से देखो भाई, सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बन गई प्रियांशी? सर अगर उसके हिसाब से तो स्टॉक में हमारा ऐड हो जाएगा। नहीं, स्टॉक में बाद में आएंगे। अभी तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ, यहीं से एक इक्वेशन बन गई आपकी। मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनाते हो ना भाई, क्या बन गई? चलो मैं करके दिखाता हूँ। इक्वेशन बन गई 10,000 प्लस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है कि नहीं होता? अब अगर आपने जिस चीज का परसेंटेज बोला हुआ था, हमने उसको एक्स ले लिया, यानी सेल्स को एक्स ले लिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 0.2x। तो हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.2x, और x कितना हो जाएगा? ये आगे 0.8x इज इक्वल टू 10,000। हाँ, तो x कितना हो गया? निकालना बेटा, कितना हो गया जल्दी से? अपॉन में 0.8 कितना आएगा जरा बताओ। हाँ भाई, देखिए कौन पहले बताएगा, जल्दी बताओ भाई। मैथमेटिक्स किसकी अच्छी है? हाँ जी ईशा, ईशा आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, आपके पास आते हैं। बताओ ईशा। सर 200। 200 कैसे आएगा बेटा? 200 नहीं आ सकता। आपने कैलकुलेशन चेक करो। मैं 0.8 को ऊपर, 0.8 में से डेसिमल हटाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 10, है ना? तो क्या हो गया? 1 लाख अपॉन 8, 1 लाख अपॉन 8 करो, कितना आएगा? निकालो। सर निकाल। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? ओके, तो सचलीन के पास आते हैं। सचलीन, आपने हैंड रेज किया, बताइए बेटा। सर 12,500। वेरी गुड, 12,500। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। तो x आ गया 12,500, तो सेल्स पता चल गया। 12,500 का 20% निकाल लो, प्रॉफिट पता चल जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज वन मेथड, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मेथड जिसमें हम लेट कर रहे हैं। क्या लेट किया, मैं लिख भी देता हूँ ताकि ना याद रहेगा सबको कि हमने लेट क्या किया था। यहाँ से लिख के यहाँ लिख देता हूँ, लेट, जस्ट अ सेकंड, लेट सेल्स dx, जिसका परसेंटेज निकालना है हमने उसको लेट कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं पता चल गया सेल कितनी है 12,500, प्रॉफिट कितना है 12,500 माइनस 10,000। 12,500 माइनस 10,000 करके भी निकाल सकते थे, 2,500, ठीक है। तो हमें पता चल गया कॉस्ट है 10,000 थी, ठीक है। सेल हमें पता चल गई 12,500, तो प्रॉफिट कितना आ गया? इसमें से माइनस करके निकाल लो सीधा सीधा 2,500। तो हमें तीनों चीजें पता चल गई ना, ये क्लियर। और आप 12,500 का 20% निकालोगे तो भी वही आएगा 2,500। ट्राई करके देखना चाहो तो करो। और क्या तरीका है गाइस? सब लोग जिन्होंने हैंड रेज किए थे बताने के लिए, जिनके डाउट्स नहीं है वो लोग हैंड्स डाउन कर लो। एक्सेप्ट, कहाँ चला गया यार? तू गायब हो गया भाई। किसके साथ डिस्कस कर रहा था मैं, कहाँ गया? क्रिश, हाँ तू गायब ही हो गया यार, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ चला गया। हाँ क्रिश, चलो भाई। सेकंड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको वो नहीं आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड तरीका इसी तरीके से मिलता जुलता है। देखो आपके पास कॉस्ट थी बेटा, ध्यान देंगे जरा। आपके पास कॉस्ट थी, ठीक है, प्रॉफिट और सेल्स, यही होता है आपका। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ध्यान देंगे जरा, आपको क्या बोला है बेटा? प्रॉफिट इज कितना? 20% ऑफ सेल, यही बोला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जिस चीज का परसेंटेज निकालना है हमने उसको x लिया था, अब मैं x की जगह अगर इसको 100 लूंगा ना तो भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर ये 100 है तो प्रॉफिट कितना हुआ क्रिश? अगर ये 100 है बेटा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20। 100 का 20% कितना हो गया? 20। और अगर प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितना हो गया? है क्या सर, एक बार रिपीट कर दो। अगर सेल 100 है और प्रॉफिट 20 है तो कॉस्ट कितना हो गया?
120 नहीं 80 80 80 रिवर्स करेगा ना बेटा, रिवर्स कैलकुलेशन 100 में से 20 माइनस होगा। अगर कॉस्ट में प्लस करके प्रॉफिट प्लस करके सेल आ रहा है तो सेल में से प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट आएगा ना 80, विच मींस हम ऐसे कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे मैथ्स में जिन्होंने कर रखा है। 80 अगर किसके बराबर है, कॉस्ट हमें दे रखी है 10,000 के बराबर है ना, 80 10,000 के बराबर है, तो 1 रुपया कितने के बराबर हो गया, 10,000 अपॉन 80 यूनिटरी मेथड। हाँ, और हमें क्या निकालना है, फॉर एग्जांपल सेल्स निकालनी है अगर, तो सेल्स कितना माना था हमने 100, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 10,000 अपॉन 80 इंटू 100। समझ आ रही है बात, क्लियर? निकाल के देखो जरा कितना आता है गाइस, बताओ भाई। क्रिश बताएगा, क्रिश जल्दी से कैलकुलेट करिए, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि कितना आया। नव्या आप हैंड रेस कर रहे हो, मैं आपके पास आता हूँ। चलो क्रिश तूने करा कैलकुलेट, कितना आया? हाँ सर, कितना आया? 12500 12500। नव्या ठीक है क्या ये? कहाँ गई नव्या? नव्या को मैंने अनम्यूट किया था, नव्या गायब हो गई। हाँ जी बताओ नव्या बेटा, ठीक है सर? ठीक है। चलो वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। देख रहे हो आंसर दोनों जगह सेम आया कि नहीं आया? सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। और मैं अभी थर्ड मेथड बता रहा हूँ जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि खास करके पता है क्या होता है, जो बच्चे, जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता या जिनके पास मैथ्स नहीं, कहते हैं सर क्या मैथ्स को बीच में लेके आ गए, नहीं लाते। मैं और आसान तरीका बता देता हूँ जो कि मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप वो वाला फॉलो करो। ये एक्स और ये 100 करने की जरूरत ही नहीं है। क्या, एक सीधा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले पे फोकस करो, देखना जरा ध्यान से। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ सेल्स। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और आप अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आप इस सिनेरियो में बड़े आराम से प्रॉफिट निकाल पाओगे। जरा देखिए निकाल के कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ सेल्स। बड़ा अजीब सा हुआ। तो क्रिश आप अनम्यूटेड हो बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रॉफिट क्या है, 20% किसका है, सेल्स का। सेल्स का। तो यानी कि मैं सेल्स की कुछ परसेंटेज बोल रहा हूँ, तो मैं सेल्स वाली साइड में लिख देता हूँ 20% ऑफ सेल्स। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है? परसेंटेज Yes, किसका दिया था, सेल्स का। तो मैंने जो फॉर्मूला था उसमें जहां पे मैंने ऑफ सेल्स करके लिखा था वहीं पे लिख दिया। अब 20% को जरा इलेबोरेट करते हैं, 20 अपॉन 100 ऑफ सेल्स, और इसको अगर और छोटा करेगा बेटा तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, अरे क्रिश तू म्यूट हो गया यार। हाँ क्रिश क्या बन जाएगा भाई, अनम्यूटेड रहो भाई, बताओ बेटा। सर वो पीछे कोई बोल रहा था घर में। अच्छा कोई बात नहीं, 20 अपॉन 100 ऑफ सेल्स तो क्या हो जाएगा, 0.2% ऑफ सेल्स। हाँ 0.2 नहीं, 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 अपॉन 50। 1 अपॉन 50 कैसे आएगा भाई, 5 जीरो से 5 जीरो कटा, 2 से अगर 10 को हाँ। काटूंगा तो यहाँ 5 बचेगा ना यार। समझ आ रही है मेरी बात? तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5 ऑफ सेल्स। क्लियर है? ठीक है। तो आपने एक तरह से क्या किया, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको जो दिया था परसेंटेज जिसका दिया था मैंने उस साइड में लिख दिया, फिर मैंने उस परसेंटेज को इलेबोरेट कर दिया 20 अपॉन 100 यानी 1 अपॉन। अब 1 अपॉन 5 ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट का कितना होगा, जरा सोच के बताओ। ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट करो, ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ सेल्स, यानी x प्लस 1 किसके बराबर है क्रिश? सर एक बार रिपीट कर दो। जो अभी हमने लिखा 1 अपॉन 5 ऑफ सेल्स, उसको ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ रिलेट करने की कोशिश करो। ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या लिखा था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ सेल्स, तो यानी कि x प्लस 1 5 के बराबर हो गया। समझ आई मतलब बात? कंपेयर कर दिया। हाँ कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं फॉर्मूले, भाई तभी तो मैं यहाँ पे x निकाल पाऊंगा ना, ये x प्लस 1 5 के बराबर हो गया ना। सिमिलर फॉर्म में आ गए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ सेल था 1 अपॉन 5 ऑफ सेल। तो अगर x प्लस 1 5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, ऑफ कॉस्ट के आगे कॉस्ट का कितना, x की जगह तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 ऑफ कॉस्ट। अगर x प्लस 1 5 है तो x कितना हुआ, 5 में से 1 माइनस कर दिया,
तो यानी कितना हो गया 1/4। ठीक है, 4। क्लियर हो गया? मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, अभी आपको शायद लग रहा हो कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं है, आप एक दो बार करोगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देखो तो 1/4 ऑफ कॉस्ट हो गया, और कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में दी थी ना, देखो ऊपर कितनी थी कॉस्ट, 10,000। 10,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 ऑफ 10,000। 10,000। तो यानी हमें प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया 2500। 2500। देखो ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना बेटा, ठीक है, समझ आई बात? तो प्रॉफिट इतना हो गया, तो सेल कितना हो जाएगा, यस सर। सेल होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी 10,000 प्लस 2,500, यानी कितना हो गया, वही आ गया कि नहीं आ गया, 12,000। 12,500। देखो सब जगह सेम आया कि नहीं आया, ऊपर भी 12,500 आ रहा था, यहाँ भी आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो आपको बहुत, ये एक आसान तरीका है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ नहीं है। एक और प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। सिंपल सा रूल याद रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/x ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 ऑफ सेल्स। क्लियर? अगर गाइस आपको इससे बेटर ऊपर वाला लगता है, ऊपर वाले से भी कर सकते हो, हमें अल्टीमेटली इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस मेथड से कर रहे हो, आंसर सबसे सेम आएगा। आपको तीन में से कोई भी मेथड अच्छा लग रहा है ले लो, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप निकालो, लेकिन अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल वैल्यू। ये तीन चीज हमें चाहिए, कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल वैल्यू। मैंने तीनों मेथड इसलिए आपको करा दिया, जो अच्छा लगे, जो अच्छा समझ में आए आप वो लो। क्लियर गाइस? ठीक है, हाँ जी। तो जरा इस केस को पहले खत्म कर ले, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। इस केस को खत्म करते हैं जरा जल्दी से। तो अभी हमें पता तो चल गया भाई कि कॉस्ट कितनी है 10,000, प्रॉफिट कितना है 2,500 और सेल्स कितना है 12,500। तो जरा बताओ मेरे को देख करके कि इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। फिफ्थ केस है हमारा, बताओ भाई क्रिश, क्या इफेक्ट्स होंगे बेटा? क्रिश हैंग हो गया लग रहा है, किसके पास आए? चलो फिर किसी और के पास आते हैं। स्मृति, कहाँ गई स्मृति? स्मृति, जैसे ही मैं स्मृति के पास आता हूँ स्मृति हिल जाती है। हाँ स्मृति, मैंने आपको अनम्यूट किया बेटा। यस हाँ बेटा बताओ क्या यस होगा इस सर। केस में, जल्दी से बताओ। तीन इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? 10,000 की चीज 2,500 के प्रॉफिट पे बेची 12,500 में, तो क्या आएगा बेटा बताओ? एक सेकंड। कोई बात नहीं, हमने कैलकुलेट तो कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअली इफेक्ट देने हैं ना, जैसे इफेक्ट देते आ रहे थे। तो इस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट क्या होंगे? सर स्टॉक में सर कैपिटल में प्लस करेंगे 2500। ओके, कैपिटल में प्लस करेंगे 2500। आगे? और 12,500 हम कैश में प्लस करेंगे, ओके, और स्टॉक में 10,000 माइनस करेंगे। माइनस स्टॉक में से 10,000। बिल्कुल ठीक 10,000। है बेटा। 10,000 की चीज आपने 12,500 में बेची, तो 10,000 का स्टॉक जा रहा है, 12,500 आ रहे हैं, और जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में चला गया। ये जो कैपिटल में प्लस किया, दिस इज व्हाट प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लिख दूं यहाँ पे, जैसे ऊपर लिखता आ रहा था, अल्टीमेटली ये प्लस कहाँ हो रहा है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। वेरी गुड बेटा। चलो जल्दी से, आप स्मृति आप ही बने रहो मेरे साथ, आपके साथ ही आगे का ओके सर। डिस्कशन कंटिन्यू कर लेते हैं और जल्दी से खत्म करेंगे। और ये जो अभी आप कर रहे हो ना, आप देख रहे हो इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं, आगे जाके पार्ट्स नहीं है, आगे जाके तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे ट्रांजेक्शंस। अभी हम बहुत आराम से कर रहे हैं, इनिशियल क्लासेस हैं, हमें ये अच्छे से समझना है। ये समझ आ जाएंगी ना चीजें, आगे वाली तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी। चलो भाई जल्दी से देखते हैं कौन सा केस हो गया भाई, ये 5 हो गए, छठा केस बताओ बेटा। सर कॉस्ट, हमें पहले 25% निकालना पड़ेगा कॉस्ट का। लॉस और सेल्स। सबसे पहले मैंने बोला यही लिखना है। हाँ जी, क्या दिया हुआ है हमें? कॉस्ट कितना? 10,000। और क्या दिया हुआ है? लॉस 25% लॉस ऑन सेल्स। तो यानी हमें ये बोला हुआ है, देखो जरा ध्यान से, यही बोला है। तो गाइस सब लोग Yes, sir. अपने अपनी कॉपी में जल्दी से निकाल के बताओ, किसी भी मेथड से, जो मेथड आपको अच्छा लगे। देखो जरा लॉस और सेल कितना आना चाहिए, और मैं स्मृति से पूछूंगा उसके बाद कि स्मृति क्या आया है, लेट्स सी कि आप लोग ठीक कर पाते हो कि नहीं। जल्दी से करेंगे।
स्मृति जब हो जाएगा तो बता देना बेटा, और अगर किसी और का भी हो जाए तो मेरे को प्लीज हैंड रेज करके बता देना जिसका होता जाए। सर 2500। अच्छा तो निकाल लिया आपने, तो क्या चीज 2500 आएगा ये बताओ। सर लॉस। कैसे निकाला, कैसे गलत लग निकाला? रहा है मेरे को। निकाला तो मुझे भी लग रहा है, तभी पूछ रहा हूँ कैसे निकाला। कोई बात नहीं, बता कैसे निकाला, ये तो बता, तभी सही होगा ना बेटा। 15,000 है, 15,000। लॉस। यस सर 15,000। वो भी गलत है, तो कैसे निकाला ये तो बता। अच्छा चल, जो भी आंसर आएगा ये निकाला कैसे ये तो बता। सर आप ही के वाले फॉर्मूले से, थर्ड वाले हाँ, से। जो लास्ट वाला बताया था, हाँ अब वहां पे फॉर्मूले में फर्क आएगा। यस सर। हाँ ये वाले से अगर आप लगा रहे थे ना तो यहाँ फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला था, लॉस के लिए चेंज हो जाएगा। तो मैं लॉस के लिए वाला फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ आपको क्या होगा। लेकिन जिन लोगों ने थर्ड फॉर्मूला नहीं लगाया और फर्स्ट और सेकंड में से करके देखा है, वो मुझे बताओ, अगर कोई बताना चाहेगा क्या आंसर आएगा। सुशील, हाँ जी, आपने फर्स्ट और सेकंड में से करके देखा था क्या? यस सर, मैंने फर्स्ट वाले से करके देखा तो मेरा लॉस आ रहा है 2000 एंड सेलिंग प्राइस आ रहा है 8000। कैसे? अच्छा 2000 का लॉस आ रहा है, एक सेकंड। हाँ 2000 का लॉस आ रहा है और सेलिंग प्राइस आ रहा है 8000। बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही है बेटा। आपने पहले क्या बताया था स्मृति, आपने 2500 बोला था ना? यस सर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल जिन लोगों का ये आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको थर्ड वाले से, ठीक है? थर्ड वाले मेथड से मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है प्रॉफिट का फॉर्मूला था, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला था 1/x ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 ऑफ सेल। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा, लॉस में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 1/x ऑफ कॉस्ट, ये पहले भी था, इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। प्रॉफिट में प्लस हो जाता है, लॉस में माइनस हो जाता है ऑफ सेल्स। अब जरा करके देख लेते हैं, ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस वाले फॉर्मूले से, ताकि क्लियर हो जाए सबको। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, वापस से जरा रफ कर देता हूँ मैं इसको, जो हमें दिया हुआ था उसी पे देखते हैं। 25% किसका क्वेश्चन में बोला हुआ है, सेल्स का। तो सेल्स वाली साइड में लिखता हूँ, कॉस्ट का 10,000। नहीं 25% किसका है, परसेंटेज किसकी दी है बेटा, मैं वो बात कर रहा हूँ। सेल्स 25% सेल्स का दिया हुआ है, तो 25% मैंने सेल्स वाली साइड पे लिखा, 25% ऑफ सेल्स। अब अगेन इसको एक्सपेंड किया, 25/100 ऑफ सेल्स, उसको अगेन शॉर्ट किया, यानी 1/4 ऑफ सेल्स। अब बताओ बेटा, अगर ये 1/4 ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट का कितना होगा, ध्यान से देखो। यानी अगेन हमें कंपेयर क्या करना है, x - 1 इज इक्वल टू 4। तो अगर ये है तो बेटा कॉस्ट का कितना होगा, 5। वेरी गुड। अगर x - 1 इज इक्वल टू 4 तो x कितना हो जाएगा, -1 दूसरी साइड चला गया तो क्या हो गया बेटा, प्लस हो जाएगा, तो यानी 1/5। समझ में आई बात? मैं यहाँ लिख के दोबारा दिखाता हूँ, x - 1 इज इक्वल टू 4, तो x कितना हो गया, 4 + 1 दूसरी साइड गया तो प्लस हो जाएगा ना। क्लियर गाइस? ठीक है, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या आ गया, 1/5 ऑफ कॉस्ट। अगेन अब तो सिंपल हो गया, ऑफ कॉस्ट कितना था, 10,000, तो 1/5 ऑफ 10,000 इज 2,000। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया, सॉरी लॉस पता चल गया, इस केस में लॉस था ये, तो हमें लॉस पता चल गया कितना आया, 2000। सो दिस इज 2000। हाँ, तो अगर ये 2000 है तो हमारा सेल कितना हो जाएगा, 8,000। लॉस माइनस हो जाता है 8,000। ओके, सेल। चलो भाई, अब तो मुश्किल वाला काम तो खत्म, अब तो आसान वाला काम बचा है। बताओ स्मृति क्या होगा बेटा? सर स्टॉक में माइनस हो जाएगा 10,000। यहाँ नीचे लिख देता हूँ, माइनस स्टॉक 10,000। हाँ जी, बताओ बेटा आगे। कैश में प्लस हो जाएगा 8,000। कैश आ रहा है 8,000, कैश में प्लस हो जाएगा 8,000 और कैपिटल में माइनस हो जाएगा 2,000।
वेरी गुड। लॉस जो है हमारा 2000 रुपए कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो Minus जल्दी से अब अगला करते हैं जरा। 7 जल्दी से इसको खत्म करेंगे बस। हाँ, कितने रह गए? 2-3 आइटम रह गए, जल्दी से खत्म करते हैं। बताओ बेटा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। पहले तो इसका मतलब बताओ। सर आप 8 वाला बोल रहे हो, 7th कौन सा? बोलना था। अच्छा सॉरी 7 पहले 7 मैंने गलती 7th से अगेंस्ट 8 बिल। हाँ जी अगेंस्ट बिल वाला। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 अगेंस्ट बिल। कॉस्ट कितना है बेटा? सर 10,000। सेल में हमेशा ही लिखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है? साइड में रफ में कहीं लिख लेना, आपको नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वैल्यू कहाँ जाएगा। तो कॉस्ट कितना है? 10,000। आगे 10,000। आगे सेल बोलो। है 12,000। हाँ तो प्रॉफिट? सर प्रॉफिट नहीं है इसमें तो। हाँ तो अच्छा निकालो ना, 2,000। ये तो निकल जाएगा ना बेटा। बैलेंसिंग फिगर निकाल दी हमने 2,000। अगर 12,000 सेल है और कॉस्ट 10,000 है, 2,000 रुपये प्रॉफिट। अब बताओ बेटा जल्दी से क्या होगा? सर स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 10,000। बहुत बढ़िया। आगे सर लायबिलिटीज में प्लस होगा 12,000। किस नाम से? बिल पेएबल। बिल पेएबल। हाँ जी, क्या ये ठीक है? अच्छा ये कंप्लीट हो गया? पहले इनकम्प्लीट है, पहले बताओ स्मृति। और कुछ करना है इसमें? सॉरी मैं बीच में रोक दिया। इनकम्प्लीट है। हाँ बताओ क्या होगा? कैपिटल में 2,000 प्लस हो जाएगा। ओके प्लस प्रॉफिट आप कह रहे हो कैपिटल में प्लस हो जाएगा प्लस 2,000, ठीक है? अभी स्मृति खुद देखो क्या ये ठीक है? जरा चेक करें। इक्वल टू यहाँ आ गया, देखो जरा चेक करके। माइनस 10,000 इज इक्वल टू कितना बैठ गया है? तो प्लस 14,000। ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो यानी ये ठीक तो नहीं है यार, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, कौन ट्राई करना चाहेगा? रेज योर हैंड। ईशा आपके पास आता हूँ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताओ ईशा। यस सर, एसेट्स में बिल रिसीवेबल में प्लस 12,000 हो जाएगा। और क्या इसमें क्या क्या करेक्ट करूँ? यहाँ से क्या हटाऊँ? सब बिल पेएबल रिमूव कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत सही, आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी है। स्मृति बेटा ध्यान दो। बिल्स पेबल कब था? जब हमने माल खरीदा था, ठीक है? तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ी थी। अब यहाँ क्या है? हमने माल बेचा है, तो यहाँ एक एसेट बढ़ रहा है। उस एसेट का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल, ठीक है? तो हमें यहाँ पैसे मिलने थे। अगर पैसे नहीं मिले, किसी को उधार पे माल बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डेटर। लेकिन अगर किसी को बिल के अगेंस्ट माल बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बिल रिसीवेबल। हमेशा जब भी इसमें कंफ्यूजन हो ना कि सर बीआर आएगा या बीपी आएगा, तो ये सोचा करो इस बिल के अगेंस्ट हमें पैसे मिलने हैं या पे करने हैं? स्मृति, हमें इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं या पे करने? अगर मैंने माल बेचा है तो फ्यूचर में मुझे पैसे मिलेंगे? मिलेंगे ना फ्यूचर में, तो क्या होगा? रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है, तो वो एसेट के अंदर आएगा, ठीक है? तो 12,000 रुपए का यह आ गया, और कैपिटल में जो आपका प्रॉफिट है वो आ जाएगा 2,000। तो आपकी एक गलती हुई थी बेटा। अब जरा मैच करके देखो दोनों साइड मैच कर रही है कि नहीं, जरा चेक करना बेटा, दोनों साइड मैच कर रही है स्मृति? हाँ जी, मैं अनम्यूट कर दूं आपको एक बार। मैच कर रही है दोनों साइड? हाँ समझ में आ गया? दोनों साइड 2,000 हो गया ना? ग्रेट है। चलो जल्दी से अगला देखते हैं। अगला वाला है आपका 8। हाँ जी 8 वाले में क्या कह रहा है? बस 2-3 और रह गए, खत्म करेंगे बेटा फिर। सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर 12,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। क्या मतलब हुआ इसका? 10,000 की चीज 12,000 में बेची और उसमें 5,000 रुपए अभी मिल गए। समझ आ गया? तो जरा मुझे बताओ क्या करेंगे इसमें? सर 12,000 में से 5,000 हमें कैश में मिले अभी। सबसे पहले तो ये लिखना है ना, मैंने समझाया था। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं। कॉस्ट कितनी है? 10,000। सर कॉस्ट है 10,000। हाँ, और आगे क्या दिया हुआ है हमें? सेल प्राइस दे रखा है 12,000। 12,000। तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक तो समझ आ गया? यस सर। क्लियर है? अब मुझे बताओ क्या हुआ? सर कैश में 5,000 प्लस हो जाएगा। अच्छा करते हैं जरा। प्लस कैश 5,000। आगे सर नहीं समझ आ रहा।
ट्राई कर, कोई बात नहीं, वो तो मुझे भी समझ आ गया कि नहीं समझ आ रहा। ट्राई कर, कोई बात नहीं, ट्राई कर देख। तूने अभी तक एक चीज बताऊं, अभी तक ठीक है? सर 7,000 क्रेडिटर के उस अकाउंट में चले जाएंगे। क्रेडिटर में क्यों जाएगा बेटा? तू क्रेडिटर को बीच में क्यों ला रही है? क्रेडिटर कौन होता है? सॉरी, डेटर। हाँ, मैंने क्या कहा था, क्रेडिटर डेटर में बहुत कंफ्यूजन होती है शुरू में। कोई बात नहीं स्मृति, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखा करो। सब बच्चों के लिए एक लर्निंग है ये। क्रेडिटर डेटर में बहुत कंफ्यूजन होती है, हमेशा याद रखा करो। जब माल बेच रहे हो तो डेटर की बात होगी, जब खरीद रहे हो तो क्रेडिटर। ठीक है? हाँ जी, बताओ। तो यहाँ क्या होगा? 7,000 डेटर के अकाउंट में प्लस जाएंगे। वेरी गुड, और आगे ट्राई कर। अभी भी सही है, मैं तेरे को ये भी बता दूं, अब तक सही है बिल्कुल। और स्टॉक में से 10,000 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, और कुछ? बस? नो सर, यस सर। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट को भूल गई तू? हाँ, वो हाँ, उसमें कैपिटल में 2,000 प्लस जाएगा। जरा मैच करके देख, दोनों साइड मैच हो रही है क्या? ट्राई कर। इन सब का नेट कितना आ गया? 7 और 5 12, 12 में से 10 गए। गलत कहाँ है? हे भगवान, अरे अपने पे पूरा भरोसा, मैं सब गलत ही करूंगी, है ना? पूरा सब भरोसा है हमारे को। लेकिन उल्टा है। सही तो करे तूने। अरे 7,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000, 2,000 आता है कि नहीं आता? तो दोनों साइड 2,000 हो गया ना, यहाँ बीच में इक्वल टू है। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। जिनको समझ नहीं आया, जिनको आगे बहुत अच्छी बात नहीं आया, मैं समझा। इसके लिए छोटा इसको और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या बढ़ा सकता हूँ? और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि ना आसानी से समझ आ जाएगा। जरा एक सेकंड ना, ये जो हमने बनाया था, मैं इसी को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं ताकि अलग से आराम से दिख जाए। जरा गाइस ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ जी, देखो भाई, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेल गिवन है। ये क्या है? दिस इज टोटल। दिस इज व्हाट? टोटल। कि जो हमने टोटल माल बेचा उसकी कॉस्ट थी 10,000, उसका प्रॉफिट था 2,000, और हमने टोटल माल 12,000 में बेचा। लेकिन अगर मैं इसका बाइफर्केशन करना चाहूँ, गाइस ध्यान देंगे, किसमें? कैश और क्रेडिट में। समझ आ रही है मेरी बात? अगर मैं बाइफर्केशन करना चाहूँ कैश और क्रेडिट में, तो वो बाइफर्केशन कैसे होगा? हमने जितना माल बेचा उसमें से कितने पैसे आए बेटा? 5,000 कैश। 5,000, यानी कि कैश हमें कितना मिला? 5,000। सेल प्राइस पता चल गया 5,000। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? तो बाकी उधार पे कितना हो गया ऑटोमेटिकली? तो 7,000। 7,000। समझ आ रहा है? क्लियर है गाइस? ध्यान से देखो, यहाँ तक देखो ध्यान से। 12,000 का माल बेचा था, जिसमें से 5,000 मिल गए, तो बचे कितने? 7,000। वो उधार पे हो गए। क्लियर? तो इसका मतलब हमें इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई। सर इसके अंदर की इंफॉर्मेशन तो पता नहीं है, ये सारा तो हमें पता ही नहीं है। इस सारे की जरूरत भी नहीं है, इस सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ यही बाहर वाली इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जरा देखते हैं ये कहाँ कहाँ जाएगी ये सारी इंफॉर्मेशन। मैं इसी के नीचे लिख के आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, जो कॉस्ट होती है हमने अभी डिस्कस करी थी, कहाँ जाती है कॉस्ट? कॉस्ट हमने अभी बात करी थी, कहाँ जाती है? स्टॉक से माइनस हो जाती है, तो ये स्टॉक में से माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जितना माल कैश में बेचा वो कहाँ जाएगा? कैश में प्लस हो जाएगा। और जितना उधार पे बेचा वो कहाँ जाएगा? डेटर में प्लस हो जाएगा। देखो जरा शांति से देखो, अगर आप ये छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हो तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं है? yes, और मैं टोटल का कॉलम बाद में कर देता हूँ, तो थोड़ा समझने में और बच्चों को आसानी होगी। ये जो टोटल का कॉलम है, आगे की जगह में